5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। वहीं इनमें शामिल पश्चिम बंगाल के रिजल्ट ने अलवर के एक दिग्गज का कद ऊंचा किया, तो असम के परिणाम ने एक अन्य दिग्गज को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र यादव जितेंद्र सिंह की। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के चुनाव प्रभारी रहते हुए पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। बंगाल में भाजपा को पहली बार मिली जीत के बाद केंद्रीय मंत्री यादव का राजनीतिक कद बढ़ गया है। दूसरी तरफ असम के चुनाव प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहां कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में उन्होंने गत रात्रि कांग्रेस महासचिव और असम के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। अलवर के इन दोनों ही नेताओं का नाम राजनीति के दिग्गजों में गिना जाता है। दो बड़े राज्यों में भाजपा और कांग्रेस ने एक एक प्रदेश का जिम्मा बतौर चुनाव प्रभारी अलवर के नेताओं को सौंपा था। इन दोनों नेताओं की चर्चा इनके प्रभार वाले पश्चिम बंगाल और असम के अलावा अन्य स्थानों और खुद की पार्टी में भी बनी हुई है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नजदीक माने जाते हैं। वे कांग्रेस राज में केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे, साथ ही अलवर से 2 बार सांसद रहे हैं। वहीं मौजूदा केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का कद अब पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में उनके प्रभारी रहते हुए पहली बार कमल खिला है। इससे पहले भी भूपेंद्र यादव ने जिन प्रदेशों में प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर काम किया, उनमें से अधिकांश में बीजेपी की सरकार बनी है। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के प्रभारी रहने के दौरान यहां भाजपा को खासी बढ़त से जीत मिली थी। इसी तरह 2024 में भूपेंद्र यादव ओडिशा के चुनाव प्रभारी थे और यहां पहली बार भाजपा ने सरकार बनाई। इसी वर्ष उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव प्रभारी का जिम्मा संभाला एवं भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली थी। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा ने पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की मेहनत एवं रणनीति को सराहा है। साथ ही बताया कि अलवर आगमन पर उनका स्वागत किया जाएगा। सर, जिस तरह से लोकसभा के बाद अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अलवर के सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे और बड़ी चुनौती थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जहां चुनौतीपूर्ण चुनाव होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुए और मध्य प्रदेश में भी लग रहा था सरकार नहीं आएगी, लेकिन सरकार आई। अब बंगाल में ऐसा हुआ। आप क्या कहेंगे भूपेंद्र सिंह जी की जो केंद्रीय मंत्री है, रणनीति की, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी बुद्धि की जो चतुराई है? भूपेंद्र जी के लिए मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। और मैं बोलूं, दुनिया बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी तो बोल ही रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी इस छाप को मानते। उड़ीसा में पहली बार उनके प्रभारी रहते सरकार बनी, जैसे पश्चिम बंगाल में बनी। वो जिस राज्य में जाते हैं, प्रभारी बनते हैं, वहां की सफलता को निश्चित कर देते हैं। उन पर भगवान की बड़ी कृपा है, उन पर योगियों की कृपा है और ये अलवर योगियों की धरती है। बाबा भर्तृनाथ को उज्जैन से चलकर विश्व में अलवर के अलावा समाधि लेने को कई जगह नहीं मिली। भर्तृ बाबा ने बुलाया भूपेंद्र यादव को अलवर में सांसद बनने के लिए। सर, भूपेंद्र जी की बात करूं, जब उनका अलवर में लोकसभा चुनाव चल रहा था तो वो सुबह 5 बजे 6 बजे तो जहां कार्यक्रम होता था वो पहुंच जाते थे और बीजेपी के कार्यकर्ता बाद में आते थे। मेरा कहने का मतलब है कि वो शारीरिक रूप से भी इतनी उम्र में भी फिट हो रहे हैं और समय पर पहुंचते, समय को महत्व देते हैं। आपको ताजा बात बता रहा हूँ, विधानसभा चुनाव की पोलिंग 29 तारीख की होनी थी पश्चिम बंगाल में और वो 28 को, क्योंकि 27 को प्रचार बंद हो गया, 28 को दिल्ली पहुंचे और 29 तारीख को रात को 12:30 बजे अलवर पहुंचे और 30 तारीख को सुबह 5 बजे वेंकटेश भगवान के मंदिर में मधुसूदन सेवाश्रम में स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के पास सुबह 5 बजे पहुंच गए। ये उनकी तत्परता है। जो आदमी 2 बजे सोए, 4 बजे उठ जाए, फिर भी चेहरे पे थकान नहीं, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, ये उनको विशेष अनुभूति ये परमात्मा की कृपा से है। हम उसके सम्मान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको नमन करते हैं और भूपेंद्र जी के गुणों का लाभ अलवर लोकसभा क्षेत्र को मिल रहा है। आप उनके साथ काफ़ी समय रहे, चुनाव में भी रहे, वैसे भी जब समय होता है तो आप पार्टी की मीटिंगों में साथ रहते हैं। सर, अक्सर भूपेंद्र यादव को गुस्सा नहीं आता, आपको लगता है कि ये बुद्धि की परिपक्वता है? गुस्सा तो आता ही नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है कि गुस्सा दिलाने की कोशिश हो जाती है कई बार,
ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जिसमें गुस्सा आ जाना चाहिए, सर अलवर के पत्रकार तो कोशिश करते हैं कम से कम, उसको भी वो हंस के टाल देते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते। ये आनंद की बात है, अलवर के सौभाग्य की बात।